हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आज का पेपर जिस जिस विद्यार्थियों के था उनके अच्छा हुआ होगा। आज मैं आगामी परीक्षा में आने वाले मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची आपके सामने लेकर आई हूँ। मनोविज्ञान के परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेंडल द्वारा विकसित नियम कहलाता है। ऑप्शन ए निरंतर का नियम, बी हस्तांतरण का नियम, सी प्रत्यागमन का नियम। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यागमन का नियम मेंडल द्वारा विकसित नियम कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 2, रोस ने विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाओं का रोस ने वर्णन किया है। नेक्स्ट नंबर 3 प्रश्न, कोलसेनिक ने विकास प्रक्रिया को कितने चरणों में वर्गीकृत किया है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 8। नंबर 4, शिशु के जन्म की अवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पहली डिंबावस्था, दूसरी भ्रूणीयावस्था, तीसरी भ्रूणावस्था। अर्थात आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नंबर 5, किशोरावस्था में नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 से 140। नंबर 6, मैकडूगल ने वंशक्रम के अध्ययन के लिए प्रयोग किए हैं। ऑप्शन ए चूहों पर, बी मटर पर, सी बाजों पर और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अर्थात तीनों ऑप्शन पर मैकडूगल ने प्रयोग किए हैं। नंबर 7, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बालकों से उपलब्धि स्तर को ऊंचा करना, बी बालकों की क्षमताओं का विकास करना, सी बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अर्थात शैक्षिक निर्देशन के उपर्युक्त तीनों उद्देश्य माने जाते हैं। नंबर 8 प्रश्न, अधिगम की क्रिया के पद हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य और अभिप्रेरणा, बी उत्तेजना तथा प्रतिवेदना, सी पुनर्बलन तथा संगठन। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अर्थात अधिगम की प्रक्रिया के पद हैं उद्देश्य और अभिप्रेरणा, उत्तेजना तथा प्रतिवेदना, पुनर्बलन तथा संगठन। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नंबर 9, सक्रिय अनुबंधन एवं अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत या संभावित होती है, उस समय सक्रियता बढ़ जाती है। यह कथन है, अर्थात यह कथन किसका है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एम.एल. बिगी ने यह कहा था, सक्रिय अनुबंधन एवं अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत या संभावित होती है, उस समय सक्रियता बढ़ जाती है। यह कथन एम.एल. बिगी का है। नंबर 10, क्लार्क हल ने प्रतिपादन किया था। व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया था। नंबर 11, थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत सीखने के प्रमुख या मुख्य, दोनों कह सकते हैं, मुख्य भी कह सकते हैं और प्रमुख भी कह सकते हैं, मुख्य नियम है। ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी उपरोक्त सभी। अर्थात आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुख्य नियमों में ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। नंबर 12,
संयोजन सिद्धांत है? ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नंबर 13 अधिगम के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए समस्या का पूर्ण ज्ञान, बी चिंतन स्पष्ट हो, सी समस्या का विश्लेषण हो। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नंबर 14 सीखे गए ज्ञान का दूसरी स्थिति में किया जाने वाला उपयोगी कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए अधिगम अंतरण, बी सीखने का स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण का स्थानांतरण। उपयुक्त सभी अर्थात सीखे गए ज्ञान का दूसरी स्थिति में किया जाने वाला उपयोगी कहलाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही इसके नाम हैं अलग अलग। नंबर 15 शिक्षण की प्रकृति है। नंबर 15 शिक्षण की प्रकृति है। ऑप्शन ए अपरिचित व्यवहार को अनुकूल बनाना, बी शिक्षण कार्य का नियमन करना, सी सामान्य विचार की व्याख्या करना। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नंबर 16 शिक्षण की प्रक्रिया में ऑप्शन ए अभिवृद्धि पर बल दिया जाता है, बी शिक्षण का कौशल, सी शिक्षक छात्र संबंध। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नंबर 17 अधिगम की प्रकृति है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी अर्थात अधिगम की प्रकृति में मानव प्रकृति, प्रतिस्थापन संबंध, स्वदेश्यता सभी सम्मिलित हैं। नंबर 18 स्वदेश्यता अधिगम नहीं है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अधिगम की योग्यता। 19 अधिगम सिद्धांत की अवधारणा है। योग्यता तथा क्षमता, बी ऑप्शन प्रेरणा तथा प्रयोजन, सी ऑप्शन पुरस्कार तथा अभ्यास, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अधिगम सिद्धांत की अवधारणा में योग्यता सम्मिलित है, क्षमता सम्मिलित है, प्रेरणा सम्मिलित है, प्रयोजन लक्ष्य सम्मिलित है, पुरस्कार तथा अभ्यास सभी सम्मिलित हैं। नंबर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप की रचना की थी। आंसर हो जाएगा इसमें डेनियल डेविस तथा लॉरेंस स्टालुको ने कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप की रचना की थी। थैंक यू।